औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं दीवान उस्मान फी चिश्ती आपकी खिदमत में मुखातिब हूँ। हाल ही दिनों में एक दरबार बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह पे एक इंटरव्यू शाया हुआ, जिसमें समान टीवी के एंकर नदीम मलक साहब गालबन हैं। उन्होंने लाइव प्रोग्राम जो है दरबार बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह से जो है वो कास्ट किया। तो प्रोग्राम करना और उनकी तालीमात को आम करना इसकी कोई ममानियत नहीं है, लेकिन नदीम मलक साहब ने जो बीच में अल्फाज दोहराए और बिलखुसूस अपनी गुफ्तगू को जो है वो लफ्ज़ों की अदायगी में, शायद वो कोई मिशन लेकर ऐसा आए हुए थे कि दरगाह के ऊपर जो है वो सवाल और जवाब किए जाएं। पहली बात तो मैं इनसे ये नदीम मलक से पूछना चाहूँगा कि मुझे आप ये बताएं कि क्या आपने जब इस प्रोग्राम को लाइव टेलीकास्ट करने के लिए अपने अदारे से या स्मार्ट टीवी से या जब किसी से भी परमिशन ली होगी, तो क्या आपके दिल में ये ख्याल नहीं आया कि हम दीवान फैमिली में से भी किसी को मदऊ करें और दरगाह के मामलात में दरगाह के जो सवाल जवाब हैं वो उनसे पूछे जाएं? और दूसरे नंबर पे कुतुब ऑनलाइन प्रोग्राम अमूमन दरबारशी पे होते रहे हैं और बिलाल कुतुब जो है वो भी इस प्रोग्राम को होस्ट करते रहे हैं, दीगर मशाइख और उलमा वो बुलाते रहे हैं। आप याद रखें कि डॉक्टरी मामलात में आप डॉक्टर से रब्ता करेंगे, आम आदमी से रब्ता नहीं करेंगे। और अगर हम शिरक की और बिद्दत की बात करें या सजदा रेज़ होने की बात करें, तो फिर इस दुनिया में सबसे बड़ा शिरक का गढ़ तो वो हॉस्पिटल है, जहाँ लोग अपनी तकलीफ़ें और ऑपरेशन के लिए जाते हैं और डॉक्टर को ही कहते हैं कि सब कुछ तू नहीं करना है, जो भी करना है। लेकिन ऐसा नहीं होता। जो भी हॉस्पिटल जाता है उसके दिल में ये ख्याल ज़रूर होता है शफा मिन जानिब अल्लाह, लेकिन दुनियावी मामलात के लिए डॉक्टर की ज़रूरत है। मशाइख भी जाते हैं, उलमा भी जाते हैं, आप होस्ट भी करते हैं, एंकर पर्सन जितने हैं वो भी जाते हैं, सब लोग जाते हैं। लेकिन ये कहाँ का दस्तूर है कि आप दरगाह फरीद पे बैठकर सियासी अखाड़ा लगा लें और सियासत पे गुफ्तगू करें और मतलब तंज़िया एक शख्सियत को आप मुखातब कर कर कहें कि आप फूल पेश करें तो आप भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन जाएंगे। मेरे भाई मलक साहब, आपकी सोच छोटी है। आपको जितनी अल्लाह ने अकल और फहम दी है वो मामलात आपके पास कम है। यहाँ पे सुल्तान महमूद गजनवी जैसी हस्तियाँ आईं, रियासुद्दीन तुगलक जैसी हस्तियाँ आई, रियासुद्दीन बलबल जैसी हस्तियाँ आईं, और फिर आज तक 900 साल में कई हुक्मरान इस दरगाह से फैज़याब हुए। यहाँ हमेशा फैसले होते रहे, गाय फरीद पे फैसले होते रहे। यहाँ हुकूमतें बदलती रहीं, हुकूमतें लोगों को मिलती रहीं, बड़े बड़े हुक्मरान यहाँ आए, कोई एक की बात नहीं है। यहाँ से वजारतें मिलती हैं, बादशाहियाँ मिलती हैं। और रह गई बात, आपने सजदे की बात की, तो कभी भी कोई भी मुसलमान जो ये पढ़ता है ना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, वो कभी भी किसी गैरुल्लाह को सजदा कर ही नहीं सकता, किसी शख्स के आगे सजदा रेज हो ही नहीं सकता। ये हमारी सोचने की बात है। हम उस अंदाज को ले जाते हैं कि ये शायद सजदे कर है। सजदा फ़कत अल्लाह की ज़ात में। अभी मैं काबा शरीफ में बैठा हूँ, जो भी मुरीदीन आते हैं वो इस आस पे आते हैं कि बेशक सुनने वाला अल्लाह ही है, लेकिन इनके वसीले से जब हम दुआ करेंगे अल्लाह पाक हमारी दुआओं को जो है कबूल फरमाएगा। तो लिहाजा आइंदा कभी भी प्रोग्राम करने से पहले ये ज़रूर सोचिएगा कि ये आशिकों की मोहब्बत की जगह है, यहाँ लोगों की दिल आज़ारी हुई है, आपकी वजह से दिल आज़ारी हुई है। आप अपनी गुफ्तगू को माफ़ी मांगें, और जो हज़ारों लाखों आशिकाने बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह से निस्बत रखने वाले लोग हैं, उनकी दिल आज़ारी हुई है। आपके इस इंटरव्यू के चंद सवाल इतने जो है तकलीफ़ दे थे कि मुझे पूरी दुनिया से मुरीदीन की कॉल्स आ रही थी, लेकिन क्योंकि मैं एक उम्रे के फरीज़े के लिए मदीना पाक में था, वहाँ तो हमारी जुर्रत नहीं कि हम ऊंची आवाज़ में भी बात कर सकें। तो जब अब मैं मक्का पाक पहुँचा हूँ, चंद ही रोज़ में हमारी वापसी है, आपको माजरत करनी चाहिए और दोबारा वीडियो बनाकर दोबारा अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे लगाना चाहिए कि अगर किसी भी मुरीद की दिल आज़ारी हुई है तो नदीम मलक साहब आप माफ़ी मांगें। और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ आई होगी। ये आशिकों का मरकज़ है, इसमें कभी भी कोई आकर शिरक नहीं करता। आपको बस इतना समझ लेना चाहिए था कि एक तरफ दरगाह फरीद है और दूसरी तरफ जामिया मस्जिद बनी हुई है। अकीदत और मोहब्बत के लिए हजूर गंज शक्र की ज़ात है और नमाज के लिए, इबादत के लिए अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह की मस्जिद बनी हुई है।
جامعہ مسجد ہے جہاں پہ لاکھوں لوگ باجماعت نماز ادا کرتے ہیں اور ڈیلی فجر کے بعد 1 گھنٹہ درس قرآن ہوتا ہے. یہ سارے لازمات جو دین کے ہیں وہ اپنائے جاتے ہیں. آپ کو اس پہ غور کرنا چاہیے اور معذرت کرنی چاہیے تمام عاشقان بابا فرید سے، تمام محبان بابا فرید سے جن کی دل آزاری ہوئی ہے. آپ کے ایسے الفاظ جو لوگوں کو دلوں کو چیر گئے ہیں. ٹھیک ہے، انسان دنیاوی زخم سے بھر جاتا ہے لیکن جو زبان کا دیا ہوا گھاؤ ہوتا ہے، جو زخم ہوتا ہے، وہ بہت مشکل سے بھرتا ہے. اپنی بات کو واپس لینا چاہیے کیونکہ یہ شرک کا گڑھ نہیں ہے. یا شرک نہیں ہوتا، عبادت اللہ کی کرتے ہیں اور عبادت اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں. عبادت کے لیے اللہ کی ذات ہے اور محبت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے. تو اسی طرح بزرگان دین سے جو عقیدت اور نسبت اور خون کے ہمارے جو رشتے ہیں، سلاسل کے رشتے ہیں، اس میں یہ لوگ ہیں ہی وہ جو شرک سے پاک ہیں، جو لوگوں کو شرک سے پاک کرتے ہیں، جو کفر سے پاک کرتے ہیں. یہ کہاں سے آپ نے وتیرہ بنا لی ہے کہ کوئی بھی آئے گا مائک پکڑے گا اور لوگوں کو شرک اور بدعت کے فتوے دے گا؟ جن کا کام ہے آپ ان کو رہنے دیں. آپ اپنی جو کاسٹنگ ہے وہ کیا کریں اور وہ انٹرویو کیا کریں اور اس بندے کے متعلق کیا کریں جو وہاں پہ موجود ہو. اور آپ نے میاں احمد رضا مانے خان صاحب کو جو ہے وہ ایک تنزیہ بات کی کہ آپ پھولوں کی ٹوکری لیں اور مزار پیش کریں تو آپ وزیر اعظم پاکستان بن جائیں. اگر میرے بابا جی کی بارگاہ سے ان کا وزیر اعظم پاکستان بننا طے ہے تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں روک نہیں سکتی. یہ بھی بات آپ یاد رکھیے گا. اس کی مثالیں پیچھے ہسٹری میں ہزاروں سال سے موجود ہیں. یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے لیکن آپ نے طنزیہ گفتگو یہ کی. آپ کو اس پہ معذرت کرنی چاہیے اور اپنی غلطی کو جو ہے وہ درست کرنا چاہیے، نہیں تو انشاءاللہ آپ کے خلاف ہم قانونی کارروائی کریں گے. آپ ہماری اس ویڈیو کو جو ہے وہ گروپوں میں اور دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹ میں شیئر کریں تاکہ حکام بالا تک ہماری آواز پہنچے اور بالخصوص آئندہ ایسے جو معاملات ہیں ان سے ان لوگوں کو روکا جائے. اور آپ جب بھی دربار شریف پہ آئیں، مذہبی معاملات پہ اور بابا صاحب کی تعلیمات پہ اور بابا صاحب کے منفوذات پہ پروگرام کریں، اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. حجرہ مبارک کے اندر کھلو کر کوئی اگر شرک اور بدعت کی بات کرے گا تو وہ جو ہے قابل برداشت نہیں ہوگا.